ओम शम शनैश्चराय नमः। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये विधि का विधान है। मगर किसकी आयु कितनी होगी? आयु एवं मृत्यु शनिदेव के अधीन है। ज्योतिष में मृत्यु के 3 भेद हैं, अल्पायु, मध्यम आयु व दीर्घायु। जन्म कुंडली में अष्टम भाव आयु भाव है। वह अष्टम भाव आयु भाव के कारक शनिदेव हैं। आज इस धारावाहिक कथा में हम देखेंगे सती सावित्री की कथा, जिसके पति को शनिदेव कैसे दीर्घायु बनाते हैं। यम ने कहा सब देवों से कि वह किसी भक्त के लिए नियति के विधानों को नहीं बदलेंगे, पर शनि अटल खड़े थे। भक्तों की श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने कहा, भक्त की भक्ति इस सृष्टि के हर नियम से सर्वोपरि है। मनुष्य को उसकी भक्ति का फल देना सब देवों का धर्म है। तब नारद ने सब देवों को समझाया कि इस संसार में शीघ्र ही भक्ति और भगवान की बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जो आप सब देवों के प्रश्न का स्वयं उत्तर है। अश्वपति करता गायत्री की घोर तपस्या, संतान प्राप्ति की हेतु सदा राजा दान पुण्य नित करता रहता था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। रानी एक बच्चे के शीश पे प्यार से हाथ जो रखती, बच्चे की माँ बाज कह के बच्चे को छीन लेती। बड़ी दुखी होकर रानी फिर गिरती माँ के चरण में, कहती या संतान दे माँ, या मुझको तू मृत्यु दे दे, या मुझको तू मृत्यु दे दे, या मुझको तू मृत्यु दे दे। प्रणाम माते। शनिदेव, आप तो जानते हो कि मेरे भक्त अश्वपति और उनकी पत्नी संतान प्राप्ति हेतु वर्षों से मेरी आराधना कर रहे हैं। हम जानते हैं माते, हमारी उन पर पिछले जन्म से महादशा चल रही है, परंतु इन दोनों ने इस जन्म में इतने दान धर्म किए हैं, इस जन्म के कर्मों ने उनके पिछले जन्म के बुरे कर्मों के दंड को समाप्त कर दिया है। आप उन्हें भक्ति का फल अवश्य दीजिए माते। प्रणाम माते। राजन, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में मेरा अंश कन्या के रूप में जन्म लेगा, जो बहुत ही दिव्य और तेजस्वी होगी। गायत्री की कृपा हुई फिर होती रानी गर्भवती, हुई राजा के घर दिव्य पुत्री और नामकरण हुआ सावित्री। दान पुण्य करके राजा गायत्री को धन्यवाद देते, माता लोरी गा के सुनाती, पिता लाड़ थे करते। देखते
देखते 12 साल की वो हुई बेटी सियानी। सूरज सा चमके चेहरा, बड़ी तेजवान बिटिया रानी। गायत्री की आज्ञा पाकर खुश हुए शनि भगवान। अहो भाग्य मेरा माता, मैं आपके अंश को दूंगा ज्ञान। गुरु बन के योगी के रूप में राजमहल पहुँचे शनिदेव। अश्वपति हो प्रसन्न कहे, सावित्री को शिक्षा दो शनिदेव। राजा मान गए हैं, शनि सावित्री को लेके चले। राजा मान गए हैं, शनि सावित्री को लेके चले। सावित्री, आज हम हठ योग द्वारा तुम्हें 5 तत्व धरती, अग्नि, वायु, जल और अंतरिक्ष को साधने की शिक्षा देंगे। जी गुरुदेव। ओम पंचतत्वाय नमः। 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 बन के शनिदेव जी ने सावित्री को ज्ञान सिखाया। दिव्य कन्या को दिव्य ज्ञान का सारा पाठ पढ़ाया। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों को जीते कैसे परास्त करके सिखलाते हैं गुरु उसको। सिखलाते हैं गुरु उसको, सिखलाते हैं गुरु उसको। प्रणाम गुरुदेव। सावित्री, आज तुम्हारी साधना समाप्त हुई। अब 5 तत्व तुम्हारे वश में हैं। हे ऋषिवर, हमारी पुत्री ने आज तक जो भी शिक्षा पाई है वो सब आपकी कृपा है। हम चाहते हैं कि सावित्री का विवाह होने तक आप यहीं रुक जाएं, ताकि सावित्री का वैवाहिक जीवन भी आपके आशीर्वाद से ही शुरू हो। ठीक है, जब यह शुभ अवसर आएगा हम यहां अवश्य उपस्थित होंगे। इस शनि की बुद्धि लगता है काम ही नहीं कर रही, जबकि वो जानता है कि सावित्री के जीवन में पति सुख है ही नहीं। उसके पति की मृत्यु तो 1 साल में निश्चित है। देखते हैं कौन सा राजकुमार सावित्री से विवाह करता है।
राजकुमारी सावित्री, तुम्हें इन राजकुमारों में से जो भी पसंद हो, तुम उसे अपना वर चुन सकती हो। महाराज, विवाह तो तब करेंगे जब हमें आपकी बेटी का मुख दिखाई देगा। मुझे तो राजकुमारी की जगह केवल प्रकाश पुंज दिखाई दे रहा है। ये ठीक कह रहे हैं महाराज। राजकुमारी के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति हमें चकाचौंध कर रही है। हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। महाराजा अशुपति, आप राजकुमारी की शादी किसी देवता से कर दीजिए। हम वीर हैं लेकिन देवता नहीं। हम ये विवाह नहीं कर सकते। चलो राजकुमारों। न जाने अब मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा। प्रणाम ऋषिवर। राजन, ये सब तो आपकी कन्या के योग्य वर थे ही नहीं। आपकी कन्या तो गुणवान और तेजस्वी है। इसका जीवन साथी इसके तुल्य होना चाहिए। अब सावित्री को अपना वर स्वयं ढूंढना होगा। राजन, यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो सावित्री को आशीर्वाद देकर इसे वर ढूंढने के लिए विदा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप? मैं एक लकड़हारा हूं। मेरा नाम है सत्यवान। आप कौन हैं? मैं मध्य की राजकुमारी सावित्री हूं। महाराज, विवाह तो तब करेंगे जब हमें आपकी बेटी का मुख दिखाई देगा। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं? आप कोई अदृश्य प्राणी हैं? सावित्री सत्यवान, निश्चल, निष्पाप और सच्चा मनुष्य है। आज तक उसने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हारे तेज का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। सत्यवान ही तुम्हारा जीवन साथी है। सैनिकों, आप लोग वापस लौट जाइए। हमें हमारे परमेश्वर मिल गए हैं। सुनिए, राजकुमारी, आप यहाँ? मैं अपने महल से किसी विशेष पुरुष की तलाश में निकली थी और वो मुझे मिल गए हैं।
वो आप हैं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। हम तुम्हारी सारी बातें सुन चुके हैं। तुम एक राजकुमारी हो और हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कल तक सत्यवान साल्व राज्य का राजा था। इस घटना के दौरान हम दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और सत्यवान हमें यहां लेकर आ गया। परंतु पुत्री, तुम महलों में रहने वाली इस वन में कैसे रहोगी? मैं सदा आप लोगों के साथ खुश रहूंगी। आपके सारे दुख दर्द मेरे दुख दर्द होंगे। ये क्या हो रहा है यमदेव? शनि देव ने तो सावित्री को उसी वर तक पहुंचा दिया जिसके आप शीघ्र ही प्राण हरण करने वाले हैं। लगता है शनि देव आपके नियमों को पलट के रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ये विवाह कभी नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। परंतु सावित्री तो अपने माता पिता को मनाने के लिए महल बस पहुंच चुकी है। महाराजा अश्वपति, आप जिस सत्यवान से अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं वो केवल 1 वर्ष का मेहमान है। ये आप क्या कह रहे हैं योगीराज? हम तो इस विवाह प्रस्ताव का स्वीकार कर चुके हैं। अब इनकार कर दीजिए। हमने सत्यवान की कुंडली देखी है जिसमें ऐसी ग्रह दशा है जिसके अनुसार सत्यवान का जीवन 1 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा। पिताश्री, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। चाहे जो भी हो, उन्हें मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नहीं पुत्री, हम तुम्हारे आंचल में दुखों को नहीं बांध सकते पुत्री, नहीं। राजन, प्रणाम ऋषिवर। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही अपने पुत्री को आज्ञा दी थी उसे अपना वर ढूंढने की। अब आपको अपने पुत्री के निर्णय को स्वीकारना होगा राजन। ये क्या कर रहे हो शनि? सावित्री के जीवन में आने वाले दुखों की उत्तरदायी तुम हो गई। तुम मृत्यु के देवता हो। सुख और दुख के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि सावित्री के पति के प्राण तुम ले जा पाओगे या नहीं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। एक और अंधे माँ बाप, एक
लीजिए प्रसाद। सावित्री, मैं लकड़ियां काटने जंगल जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सावित्री, पिछले 2 दिनों से तुम मेरे साथ जंगल जा रही हो, कुछ बात है? मैंने वटवृक्ष का व्रत रखा है, जिसके लिए मैं आपको अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सकती। ठीक है, चलो। वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। आज इस सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। इसके प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सावित्री, सावित्री, मेरे सर में बहुत दर्द है। आपको कुछ नहीं होगा। लगता है अब स्वामी की अंतिम घड़ी आ गई है। पति के प्राणों को नहीं लेके जाने दूंगी। इस धरती पर जब भी मैं प्राण हरने आता हूँ, सभी यही कहते हैं, परंतु आज तक मुझे कोई नहीं रोक सका। हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। सावित्री, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे तुम यमराज को देख पाओ। गुरुदेव, यमदेव मेरे पति को ले जा रहे, मुझे उन्हें रोकना है, मुझे उन्हें रोकना है गुरुदेव। सावित्री, हमने हठ योग की शिक्षा तुम्हें इसी दिन का सामना करने के लिए दी थी। जाओ, अपने पति को यमराज से बचाओ। यमराज लिए जाते हैं सत्यवान का प्राण, पीछे पीछे सावित्री चली तोड़ के विधि का विधान, चली तोड़ के विधि का विधान। दृढ़ संकल्प लिए मन में वापस लाऊंगी पति के प्राण। दृढ़ संकल्प लिए मन में वापस लाऊंगी पति के प्राण। वापस लाऊंगी पति के प्राण। वापस लाऊंगी पति के प्राण। यमदेव, रुक जाइए। आप मेरे पति को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इनके प्राण वापस लौटा दीजिए। पहली बात तो ये कि हमें तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
तुम साधारण नारी होते हुए भी यहां तक चली आई। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। जाओ, जाकर उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो। ऐसा नहीं हो सकता। जब हमारा विवाह हुआ था तब हम दोनों को जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का वचन दिलवाया था। विवाह के विधि विधान के अनुसार आप इन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। ये मैं नहीं जानता। मेरा कार्य है आयु पूर्ण होने के पश्चात प्राण हरण, जो मैं करके जा रहा हूं। देवी, वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। तुम यहां तक तो आ गई हो, परंतु आगे नहीं आ पाओगी। रुको सावित्री, तुम्हें इस लोक में प्रवेश करने से पहले योग द्वारा अपने सांस को गांठ से बांधना होगा। यदि ऐसा कर लिया तो तुम्हें इस लोक में वायु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो देवी, मैं तुम्हारे पति के प्राण तो किसी भी मूल्य पे वापस नहीं लौटा सकता, परंतु हम तुम्हारी हिम्मत और विश्वास से अति प्रसन्न हैं। अपने पति के अलावा हमसे कुछ भी मांग सकती हो। जिस नारी का पति ना रहे उसके जीवन की हर इच्छा समाप्त हो जाती है। मुझे अपने पति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम फिर भी तुम्हें एक वरदान देंगे। तुम्हारे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएंगी। मुझे दिखाई देने लगा। ये तो अद्भुत चमत्कार है। मुझे भी दिखाई देने लगा। ये कैसा चमत्कार है? यमदेव, मैंने तुम्हारे सास ससुर की आंखें ठीक कर दी। जाओ, जाकर उनकी सेवा करो। मैं कैसे उनके पास चली जाऊं? जब वो मुझसे पूछेंगे कि उनका बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? तुम पागल हो गई हो, जो व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट करने पर तुली हो। अब मैं यमलोक प्रवेश करूंगा, जहां तुम कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सावित्री, मैं तुम्हें सागर के उस पार नहीं जाने दूंगा। ये आज सृष्टि में पहली बार हुआ है कि धरती लोक का कोई जीवित प्राणी यमलोक के मार्ग से होता हुआ यहां तक पहुंचा है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। तुम्हारे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल जाएगा।
जाओ, लौट जाओ और राजपाट में उनकी सहायता करो। मेरे पीछे मत आना, क्योंकि अब मुझे अग्निलोक से गुजरना होगा। रुको सावित्री, इस संसार का हर प्राणी 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। यदि तुमने अपने अग्नि तत्व को जागृत कर लिया तो तुम्हें इस संसार की कोई भी अग्नि छू नहीं सकती। बड़ी साध्वी नारी थी जो यहां तक चली आई, परंतु अग्निलोक को पार नहीं कर पाई। तुम समझती क्यों नहीं? सत्यवान के प्राण किसी भी मूल्य पर नहीं लौटाए जाएंगे। इस आकाश गंगा के दूसरी ओर यमलोक है। इस आकाश गंगा को पार करने की कोशिश मत करना। पार करने की कोशिश करोगी तो भस्म हो जाओगी। हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए। सावित्री, इस आकाश गंगा की दूसरी ओर यमलोक है। वहां तुम्हारी योग शिक्षा नहीं, परंतु तुम्हारी नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और दृढ़ विश्वास ही इस आकाश गंगा के पार ले जाएगा। वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः। ॐ वट वृक्ष देवाय नमः। वट वृक्ष देवाय नमः। रुक जाइए। आप धन्य हैं जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से पराजित कर दिया। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। जाओ, हम तुम्हारे पति के प्राण वापस करते हैं। यम के पास से निकल पड़ा फिर सत्यवान का प्राण। सावित्री हाथ आई जीवन ज्योति बनी सावित्री सती महान। बनी सावित्री सती महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। सती सावित्री महान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। खुश हुए शनि भगवान। ठीक हो गया। सावित्री,
सावित्री, आज तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आज से ये सृष्टि तुम्हारी पूजा वट सावित्री के नाम से करेगी। शनिदेव